अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो है 18.6। ठीक है, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो सब करेंगे। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस नई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करना शुरू करते हैं, उसका पहला पार्ट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल ये है कि इफ़ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस देन शो डैट। मतलब हमें अगर हमारे पास पी रेशो क्यू है जो बराबर है आर रेशो एस के, तो हमें इसको मतलब सॉल्व करना है कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले ये जो सवाल है इसमें एक के मेथड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे पी रेशो क्यू का क्या मतलब होता है, पी रेशो क्यू का मतलब होता है पी अपॉन क्यू, और आर रेशो एस का मतलब होता है आर अपॉन एस। ठीक है, अब जैसे मैं ये कह दूँ कि जैसे पी अपॉन क्यू जो आर अपॉन एस है वो बराबर है के। ठीक है, तो ये बराबर है के, ये दोनों बराबर हैं के, तो इसको हम कहते हैं के मेथड। तो अब जैसे यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि जो P अपॉन क्यू है, यहाँ पे हम लिखते हैं P अपॉन क्यू वो बराबर है के। ठीक है, जो P अपॉन क्यू है वो बराबर है के, क्योंकि जो के थे इन दोनों के बराबर था, मतलब ये दोनों के बराबर थे, तो यहाँ पे P भी होगा, तो P को हम बराबर ले लेते हैं के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो Q है P के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल टू के उधर क्या जाएगा Q, मतलब के साथ जो है Q मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारी पहली मतलब इक्वेशन बन गई एक तरह की। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है आर अपॉन एस बच गया, जो आर अपॉन एस है वो भी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस है वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दूसरी हमारे पास बन गई। सही है, अब इसके हिसाब से हम अपने जो सवाल है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम पहले तो सवाल उतार लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सवाल उतार लिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 8P, तो यहाँ पे हमारे पास P किसके बराबर था, P हमारे पास था Q के और Q के। ठीक है, यहाँ पे हम निकाला था जो P था, P जो था वो हमारे पास के Q के बराबर था, तो यहाँ पे हम P की जगह के Q लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8 के Q माइनस 3। अब Q की तो हमने कोई मतलब बनाई नहीं थी, उसको किसी के इक्वल लाए नहीं थे। ठीक है ना, तो Q जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम जो R है उसको हम किसके बराबर लाए थे, के एस के। ठीक है, जो R है वो बराबर है के एस के, तो यहाँ पे जो R की हम लिखेंगे, R की जगह हम लिखेंगे कैश और माइनस 3 के। ठीक है, तो जो हमने जैसे S की तो निकाली नहीं थी, हमने सिर्फ R की निकाली थी, तो वो थी के एस। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने सिर्फ के एस लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमने एस के को तो किसी के बराबर नहीं लिया था, एस की तो कोई एक तरह की वैल्यू नहीं निकाली थी, तो इसके लिए सही है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं के एस प्लस 3s। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पर आ जाएगा 8K माइनस 3। ठीक है, और नीचे भी कॉमन Q ही आएगा, और यहाँ पर आएगा 8K प्लस 3Q इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास S, और यहाँ पे आएगा 8K माइनस 3s, और अपॉन में S कॉमन आएगा 8K प्लस 3। ठीक है, अब जैसे ये जो Q है ये Q से कैंसिल हो जाएगा, ये Q से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, वो लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 8K माइनस 3, Q नहीं आएगा क्योंकि Q कैंसिल हो गया, यहाँ पे गलती से लगा दिया मैंने, और यहाँ पे 8K प्लस 3 इज इक्वल टू 8K माइनस 3 अपॉन में 8K प्लस 3।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो हमारा जो पहला था पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का वो हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो है हमारे पास ये जो हमने निकाली है P, मतलब P को हमने किसके बराबर लिया है और R को किसके बराबर लिया, तो ये जो है ये हमारे दूसरे सवालों में भी पुट होंगे, ठीक है। तो इसको अब हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अब हम अपना दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऐसा सवाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो P हमारे पास किसके बराबर है और R हमारे पास किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक सवाल उतार लेते हैं ये वाला, ठीक है। P क्यूब Q क्यूब प्लस R क्यूब प्लस S क्यूब और वो बराबर हो गया P अपॉन Q के। सही है। तो अब हम जो P है उसकी जगह हम KQ लिख देंगे, क्यूब, ठीक है। जो P है उसकी जगह हम KQ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा KQ का होल क्यूब, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास Q का तो कोई था नहीं, तो सिर्फ मतलब Q का तो हमने कोई भी बराबर नहीं लिया था। तो P क्या था हमारे पास, P की जगह हम KQ ले सकते हैं क्योंकि हमने निकाली नहीं थी कोई भी एक तरह की वैल्यू, सही है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस R क्यूब एज इट इज़ आ गया प्लस R क्यूब के बदले KS आएगा, ठीक है, KS और इसका होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा S क्यूब, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P की जगह हम लिख देंगे KQ और अपॉन में Q, ठीक है। तो अब जैसे ये जो क्यूब है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब को हम K क्यूब के साथ भी, क्योंकि होल क्यूब है तो इन दोनों पे क्यूब होगा तो उसको इन दोनों पे कर देते हैं, ठीक है, क्यूब। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं K क्यूब और Q क्यूब और अपॉन में Q क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे K क्यूब और S क्यूब अपॉन में S क्यूब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो Q है और Q है ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये जो Q है ये K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये प्लस होता तो कैंसिल नहीं होता, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है इसलिए कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा K, सही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे जैसे हमने पहले इस पार्ट में किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा K क्यूब और अंदर आ जाएगा Q क्यूब प्लस S क्यूब, ठीक है, और नीचे आ जाएगा Q क्यूब प्लस S क्यूब, सही है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, K के। अब ये देखें, आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट है दोनों सेम है, ठीक है। और ये जो है जो पूरी ब्रैकेट है K के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है तो ये कैंसिल हो जाएगी नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो ये हो गए कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो बचे वो हम लिख लेते हैं, जो क्यूब और ये आ गया K क्यूब इज इक्वल टू K। अब जैसे जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब से ये जो क्यूब रूट कैंसिल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है ना। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बच गया K इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड की, तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अपना पार्ट 3 करते हैं। तो अब हम अपना तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में हमें सवाल दिया है, ठीक है। अब इसमें भी हम वही करेंगे, जैसे P की जगह जो है, P की जगह हम KQ को पुट कर देंगे और R की जगह KS को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो P होगा वो हमारे पास क्या होगा, KQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी Q का, ठीक है, और प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है रेशो में, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको नीचे डिवाइड में, रेशो का मतलब ये होता है कि जैसे इसका जो है
मतलब ये था कि अपॉन में वैल्यू लिखना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर अपॉन में लिखेंगे तो इसको सॉल्व करना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं डिवाइड की साइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपॉन में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे p की जगह हम लिख देते हैं के क्यू और ठीक है क्यूब, और अपॉन में p की जगह के क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। r की जगह हमारे पास क्या आएगा, r की जगह हमारे पास आएगा k और s, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस s की जगह हमारे पास आएगा s स्क्वायर और फिर वही करेंगे, ठीक है, डिवाइड के s का होल क्यूब और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास के एस प्लस एस, सही है। तो यहाँ पे मेरी जगह नहीं थी तो मैंने इस साइड पे कर लिया, तो यहाँ पे मैं एरो बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सही है। अब जैसे यहाँ पे जो है ये स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है के पे भी है क्यू पे भी, और यहाँ पे भी के पे भी और एस पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्यूब जो है के पे भी क्यू पर भी है और के पर भी और एस पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल ऐसे लाइन से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं के स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यूब और क्यू क्यूब अपॉन में के क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय के क्यूब एस क्यूब अपॉन में के एस प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जैसे हमारे पास है यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, जो मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये न्यूमरेटर में चली जाएगा, ये के क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं के स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के क्यू और प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा के क्यूब और क्यू क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी यही करेंगे, के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई के एस प्लस एस, ठीक है, और अपॉन में के क्यूब एस क्यूब, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, जो हम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्यू जो है वो कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया क्यू स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, क्यू स्क्वायर निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, के प्लस, अब जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर था वो तो कॉमन में निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, इसके बाद आएगा के क्यू और प्लस क्यू, वही आ जाएगा एज इट इज़। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या था, के क्यूब और क्यू क्यूब था, तो ये भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, अंदर हमारे पास क्या आएगा, अंदर हमारे पास आएगा के स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, इंटू तो यहाँ पे हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं के क्यूब और एस क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब ना इसको हम बाद में आगे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो कॉमन निकले, जैसे यहाँ पे है क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्यू क्यूब, इसको हमने यहाँ पे लिख दी, लेकिन लिखना हमें यहाँ चाहिए था बीच में, ठीक है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। हम जैसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू क्यूब है, तो यहाँ पे जो 2 क्यू होगा वो इस क्यू स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा होगा, जो एस स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा एस क्यूब के 2 स्क्वायर से, ठीक है, 3 है ना यहाँ पे एस, तो यहाँ से 2 जो है एस वो कैंसिल हो जाएंगे एस स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो जो बचा वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचा है के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास बच गया, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन q और k प्लस 1, क्योंकि q बाहर चला गया, बचा कोई भी नंबर नहीं, तो हम 1 सपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है s और अंदर आ जाएगा k प्लस 1, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। अब नीचे हमारे पास क्या बचा था, k क्यूब, और नीचे यहाँ पे भी हमारे पास बचा था k क्यूब, ठीक है। k क्यूब बचा था और एक और क्यूब बचा था हमारे पास, मतलब एक और क्यू बचा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 क्यू कैंसिल हुए, यहाँ से भी सिर्फ 2 एस कैंसिल हुए, तो हमारे पास सिर्फ एक एस और क्यू बच गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जो क्यू है इस क्यू से कैंसिल हो सकता है, ये एस इस एस से कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बची, मतलब ये सिर्फ हमारे पास ये बचा, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, जो हमारे पास बचेगा वो हम लिख लेंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पे बचा है k स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास बचा है k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे भी यही बचा और नीचे k क्यूब बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं, जो हमारे पास बचा है, यहाँ पे बचा k स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे बचा है k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1 और k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड की फॉर्म का डिवाइड में लिख देते हैं k क्यूब और यहाँ पे भी लिख देते हैं k क्यूब। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रैकेट से जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 सपोज कर लिया, नीचे k क्यूब था वो लिख दिए, यहाँ पे भी ये करेंगे 1 ऊपर k क्यूब। अब हम जैसे 1, तो मतलब जैसे 1 को हम अगर जैसे, और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा k क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड पार्ट था वो हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। आई होप आपको ये तीसरा पार्ट समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। तो अब हम अपना चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब चौथे पार्ट में भी हमें जो है ये सवाल दिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो पिछले सवालों में क्या था वही करेंगे, मतलब p की जगह हम k क्यू लिख देंगे, ठीक है। तो p की जगह हम यहाँ लिख देते हैं k क्यू और यहाँ पे होल मतलब पावर 5, ठीक है। कि ये जो 5 पे पावर, ये k पे भी q पे भी, ठीक है। तो प्लस r की जगह हमें लिखना है ks, यहाँ पे लिखते हैं ks और पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड में लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही एक डिवाइड में मतलब फॉर्म थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों मतलब डिवाइड में पहले फॉर्म से। अब इसको हम नीचे ले जाते तो इसको शायद आपको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैंने इसे डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू, मतलब यहाँ पे कोई डिवाइड में नहीं है, दोनों में ही नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम डिवाइड में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्यू की जगह हम क्यू लिख देंगे, Q5, ठीक है, और प्लस s की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू p की जगह हमें लिखना था k क्यू होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था ks का होल स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा q क्यूब और सॉरी s स्क्वायर, ठीक है, s स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो 5 है पावर k और q दोनों पे, तो इनको दोनों पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, जहाँ पे हमारे पास होल जैसे दी गई हो ऐसे तरीके से, तो ये दोनों पे ही आएगी, तो k और s, ठीक है। Q5 प्लस S5 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी ये होगा k क्यूब q क्यूब और यहाँ पे इंटू k स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन में q क्यूब s क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन k5 आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा Q5 और प्लस s, ठीक है, s की पावर 5 अपॉन में हमारे पास क्या आएगा Q5 और प्लस s की पावर 5,
ठीक है, ये एस है, इज इक्वल टू यहाँ से के कॉमन निकल जाएगा, मतलब के 5 कॉमन निकल जाएगा, के 5 कॉमन निकल गया। ठीक है, ये 3 क्यूब मतलब ये के जो है इसकी पावर 3 है और के की पावर यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, क्यू क्यूब और इंटू एस स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास आएगा क्यू क्यूब और यहाँ पे एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी इंटू की साइन होगी, सही है। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते थे, सही है। अब यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं जो दोनों ब्रैकेट है सेम है, यहाँ पे भी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट है ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, K5 इज इक्वल टू K5। तो ये हमारा पार्ट 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर आई है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सही है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इन सवालों में हमें लेफ़्ट और राइट साइड जो थी हमें प्रूफ करनी थी कि दोनों सेम आनी चाहिए, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास P की जगह हम अब यहाँ पे P की जगह KQ लिख दिया और यहाँ पे हमने -Q लिख दिया अपॉन में KQ, और यहाँ पे भी वही करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, Q अपॉन में KQ और यहाँ पे P प्लस Q। ठीक है, सॉरी KQ, क्योंकि P की जगह हमारे पास हमें KQ लिखने है P की जगह। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, सही है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे सही से, कि जैसे यहाँ पे जो P है वो हमारे पास KQ होगा, ठीक है, -Q होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे डिवाइड की साइन। ठीक है, नीचे हमारे पास जो P होगा वो उसकी जगह KQ लिख देंगे, Q एज इट इज़ आ जाएगा, P की जगह KQ और यहाँ पे KQ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +Q, सही है। तो यहाँ पे लिख लिया। अब इज इक्वल टू लगाएंगे, R की जगह KS -S और डिवाइड बाय KS अपॉन में R की जगह हम KS लिखेंगे और S को एज इट इज़ लिख देंगे, नीचे भी यहाँ पे हम KS लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्योंकि हमें R की जगह KS लिखना है, सही है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे Q, क्योंकि Q यहाँ कॉमन है, तो K और -1 आ जाएगा, क्योंकि Q हमारे पास बाहर चला गया तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, K और Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड लगा देंगे और Q, यहाँ पे Q कॉमन आ जाएगा, K +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे S कॉमन आ जाएगा, K -1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिवाइड S, यहाँ पे हमारे पास KS एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे S कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा K +1। ठीक है, क्योंकि S बाहर चले गया, कोई नंबर नहीं, हमने 1 सपोज कर लिया। अब S से जो S से कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो S है इससे कैंसिल हो गई, Q से कैंसिल हो गई, यहाँ पे जो Q है वो Q से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम मतलब मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं K -1 अपॉन में यहाँ पे K लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है, जब हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, यहाँ पे जो साइन बदल देते हैं, तो यहाँ पे जो नीचे वाली होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर जो वाली जो होती है वो नीचे अपॉन में चली जाती है। ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जो है K +1 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ K +1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे, K -1 आएगा और नीचे K आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इनटू मल्टीप्लाई फॉर्म में करेंगे, तो फिर यहाँ पे ऊपर K +1 और नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है K -1 K +1 इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जैसे
के माइनस वन ऐसे, मतलब ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इन दोनों को, इज इक्वल टू के माइनस वन और यहाँ पे के प्लस वन, ठीक है। और नीचे आ जाएगा के और यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा के। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट से कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे काट दिया हमने, जो हमारे पास बचा वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 के आएगा, तो 1 लिखते हैं नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड का, तो हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने प्रूव्ड ही करना था, सही है। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने नई एक्सरसाइज शुरू की थी, ठीक है। और उसके आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके सारे पार्ट किए, ठीक है। 5 पार्ट थे तो वो हमने कर लिया। उसमें हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का करना था, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो वो हमने कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। तो और उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके जो जितने भी पार्ट हैं सब आपको समझ आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सवाल समझ आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।